अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज हम कुरान के ऊपर जिक्र करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमने जहन्नुम के ऊपर जिक्र करा था। उससे पिछली वीडियो में हमने जन्नत के ऊपर करा था। उससे पिछली वीडियो में हमने झूठ के ऊपर करा था। तो अब इस वीडियो में हम करेंगे कुरान के बारे में जिक्र। तो आइए शुरू करते हैं। जानते हैं पिछले से पिछले ज़माने में बहुत सालों पहले हुआ करता था, मुसलमान सब बिखरे हुए थे, कोई एक साथ नहीं था। तो कुरान मजीद इंसान की हिदायत के लिए भेजा गया था ताकि सब मुसलमान एकजुट हो पाए। जैसे आजकल आप पता है, आज भी सब अपनी अलग अलग कास्ट में नहीं, सबको एक होना पड़ेगा ताकि सब एक साथ रहें, कोई कमज़ोर ना समझ पाए मुसलमानों को। कुरान में वो हर बात मौजूद है जो इंसान को एक अच्छा और पाकीज़ा ज़िंदगी देती है। कुरान इस्लाम का सबसे मुक़द्दस किताब है। कुरान शरीफ इस्लाम की सबसे मुक़द्दस किताब है। ये हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। जिब्रील अमीन एक जो फरिश्ते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही लाते थे। वही मतलब कुरान की वो वही लाते थे। इसमें तौहीद एक अल्लाह का यकीन, नबूवत, पैगंबर पर ईमान और आखिरत की ज़िंदगी का बयान मिलता है। इसमें तौहीद एक अल्लाह का यकीन, नबूवत, पैगंबर पर ईमान और आखिरत की ज़िंदगी का बयान मिलता है। कुरान में इस्लाम के बारे में साफ साफ लिखा गया है। एक आयत लिखी है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कुरान के बारे में, और बेशक हमने तुम्हें साथ दोहराई जाने वाली और महान कुरान अता किया गया है। अब जब कुरान में इतनी बड़ी बात लिखी गई है तो कुरान की फजीलत क्या है आप सबको पता है। मैं आपके सामने एक और कुरान की आयत है, उसका तर्जुमा बताता हूँ। बेशक यह कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे सीधा, और ईमान लाने वालों को जो अच्छे अमाल करते हैं यह बशारत देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा इनाम है। अब देखो, एक और कुरान की आयत आपके सामने लाता हूँ मैं। और बेशक तुम कुरानों की एक हिकमत वाले और सब कुछ जानने वाले अल्लाह की तरफ से हासिल कर रहे हो। अल्लाह से नहीं डरते हो, अल्लाह का खौफ नहीं है तुम्हारे दिल में। क्यों? अल्लाह से डरो। आखिरत की आग देखी है तुमने? जहन्नुम की वीडियो देखो, उसमें जो आखिरत है, तुम्हारे दिल में खौफ नहीं है अल्लाह का? 2 वक्त का कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते हो? अल्लाह से डरो, आखिरत से डरो, जहन्नुम की आग से डरो। क्यों नहीं डरते हो तुमने सुना था जहन्नुम वाली वीडियो में, अगर एक कतरा जहन्नुम का यहाँ पे गिर गया, अगर वो एक कतरा दुनिया में गिर गया तो क्या होगा? पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, बिखर जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। क्यों नहीं डरते हो तुम अल्लाह से? वो एक रब है, वो पूरी कायनात का रब है, उसने ये सारी ज़मीन बनाई है। क्यों नहीं डरते हो तुम? क्यों उसके कलाम पढ़ने में इतनी आलकस लाते हो? पढ़ते तुम उस रब कायनात से नहीं डरते? क्या तुम उस रब कायनात से नहीं डरते जिससे पूरी ज़मीन बनाई है? क्यों नहीं डरते उससे? एक रब है वो। क्यों उस रब से नहीं डरते हो जिसने पूरी दुनिया बनाई है? 2 सेकंड में दुनिया तबाह कर सकता है। उस रब से डरो जिसने पूरी दुनिया बनाई है, पूरी कायनात बनाई है, जहाँ पे तुम रह रहे हो वो बनाया है, पानी दिया है, नहरें दी हैं, पूरा उसने पूरी तुम्हें इजाज़त दी है रहने की। क्यों उसकी किताब को धुतकारते हो तुम? क्यों उसकी किताब को पढ़ने में आलकस आती है? क्यों नहीं पढ़ते हो तुम उसकी किताब? पढ़ो, अब से वादा करो कि कुरान शरीफ पढ़ोगे। अल्लाह ने आयतों में भी फरमाया है कि पहले क्या हुआ था पूरी दुनिया में, अब क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। दुनिया तबाह हो रही है, कयामत की निशानी पूरी हो रही है। क्यों उस रब से नहीं डरते तुम लोग जिसने तुम्हें पैदा करा है, जिसने तुम्हें बनाया है? क्यों नहीं डरते हो उसको? आज के लिए बस इतना ही, कहना चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा, और पर अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखो, उसकी किताब पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ते हो? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।